ब्रज में ठाकुर जी की भी सिद्धि अगर कोई कर सकता है, इनको सिद्ध कर सकता है, तो वो किशोरी जी है। उनकी ही कृपा से भैया ब्रज तो चलता ही हमारी किशोरी जी की कृपा से है। वहाँ और कुछ भी नहीं है, वहाँ किशोरी जी कृपा ही बहती है। वहाँ बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, रिक्शा वाला, सबके मुख से क्या सुनाई देगा? पत्ते पत्ते में से, जर्रे जर्रे में से, हर स्थान पर बस किशोरी जी की जय जयकार होती है। राधे 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 राधे। ऐसी ठाकुर जी की भी परम, जिनकी उपासना करते ठाकुर जी ब्रज में, औरों की तो बात क्या करें और जगहों की तो, पर ब्रज में ठाकुर जी श्री किशोरी जी की उपासना करते हैं। ब्रज में जब जब आवश्यकता पड़ती है, जब जब आवश्यकता पड़ती है, देखो किसी ने पूछा कि भैया सब लोग तो ठाकुर जी की आराधना करते हैं। भगवान ने कहा हमने वामन रूप लिया, हमने वराह रूप लिया, नरसिंह, राम अवतार, कृष्ण अवतार लिया, पर अब हमको भी तो कोई चाहिए ना जिसकी हम उपासना कर सके। तो उन्होंने एक अपनी शक्ति को उपासना आरंभ किया, और वही शक्ति श्री किशोरी राधा रानी है, करुणा से भरी हुई। ठाकुर जी ने हमारे थोड़े से टेढ़े हैं। कितना कितना गजेंद्र ने पुकारा, जब नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जब एकदम लास्ट मोमेंट बचता ना कि अब नहीं काम चलेगा, अब तो जाना ही पड़ेगा, तब आए गजेंद्र को बचाने। द्रौपदी जब एकदम साड़ी का अंत होने वाला था, निर्वस्त्र होने वाली थी, तब आए बचाने के लिए। तो आते तो हैं, ऐसा नहीं नहीं आते, आते तो हैं, पर ने थोड़ा सा देरी करके आते हैं, ने थोड़ा परीक्षा लेके आते, इंतजार करा के आते हैं। पर किशोरी जी इंतजार नहीं कराती। किशोरी जी तो आधो नाम तारी हैं श्री राधा, राके कहे रोग सब मिटी हैं, धाके कहे मिटे सब बाधा। आधो नाम तारी है श्री राधा, आधे नाम पे रीत जाती है। यहाँ हिमाचल में बैठे बैठे भी तुम बस इतना बोलो रा, ठाकुर जी एकदम अलर्ट हो जाएंगे। किसी ने बुलाया, किसी ने करे रा के बाद कुछ और भी तो बोल सकता है, राजा। ठाकुर जी बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, रा नाम सुना तो आगे वो कुछ भी बोले हमें तो धा ही सुनाई देता है। आधो नाम तारी, रा के सुनते ठाकुर जी लेकर के गाड़ी निकल पड़ते हैं कृपा करने के लिए। किसने हमारी प्यारी जी का नाम लिया, किशोरी जी का नाम लिया। ऐसे ठाकुर जी की परम कृपा को प्राप्त करना है तो खूब सब लोग श्री किशोरी जी की आराधना किया करो। हाँ, ये सबके वैसे बस की है नहीं। आज से कुछ समय पहले तक तो लोग राधा नाम भी नहीं जानते थे। आज से कुछ समय पहले तो लोगों को राधा नाम भी बस ऐसे ही लगता था, अरे कौन ब्रज की कोई लड़की थी जिसके साथ ठाकुर जी का प्रेम हुआ, ठाकुर जी छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देहधारी, आत्मा दोनों की एक है। यहाँ बैठ कर के कृष्ण भजो तो किशोरी जी प्रसन्न, और राधा नाम भजो तो ठाकुर जी प्रसन्न है। इसलिए अभी लोग थोड़ा थोड़ा ब्रज के महापुरुषों की कृपा से थोड़ा राधा नाम के भाव को समझने लगे। समझ तो खैर क्या पाएंगे, समझ तो आज तक खुद कन्हैया ना पाए तो हम क्या समझेंगे। हमारे ब्रज में कहते राधा नाम समझने के लिए नहीं है, राधा नाम तो बस राधा राधा बोलते रहो, रोते रहो, बोलते रहो, रोते रहो, इसी के लिए। खुद ठाकुर जी भी ब्रज मंडल में वृक्षों से लिपट लिपट करके श्री किशोरी जी को पुकारते, उनका नाम लेते हुए आंखों से झरझर अश्रु बहते हैं। श्री राधे
राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे 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 प्रिया श्री राधे श्री राधे राधे प्रिया प्रिया श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 प्रिया राधे राधा का अर्थ होता है, संक्षेप में अर्थ करें, राम मतलब दान करना और धा मतलब धारण करना। क्या दान देती हैं? बोले ठाकुर जी की प्रेममयी सेवा प्रदान करती हैं, निकुंज की सेवा प्रदान करती हैं, प्रियालाल का सेवा सुख प्रदान करती हैं और धा मतलब धारण करती हैं। क्या धारण करती हैं? किसी भी आश्रित जीव को अपना बना के कहती हैं, ए सखी तू मेरी है, तू मेरी है, ऐसा कह कर के सदा सदा के लिए उसको धारण करती हैं। और ठाकुर जी को पता लग जाए कि श्री जी ने इसको अपना बना लिया है, फिर तो उसका ना पाप ना पुण्य ना आगा ना पीछा कुछ नहीं देखेंगे। हमारे ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहा करते थे, कृष्णदास बाबा जी। नित्य ठाकुर जी के लिए माला बनाते थे और रोज जाकर के नंदगांव में मंदिर में ठाकुर जी को माला धारण करा। नित्य का नियम था उनका, रोज। और कितने 12 साल उन्होंने ये माला की सेवा करी। रोज जाते ठाकुर जी को माला धारण कराते। एक दिन बाबा के मन में आई, 12 साल हो गए इस यार के पास जाते जाते, 12 साल हो गए माला बनाते बनाते। आज बाबा ने कुछ नहीं ठानी। बाबा बोले हम ना जाएंगे आज तुम्हारे पास, अगर हमारी 12 साल की सेवा तुमको पसंद आई हो ना तो एक काम करो, आप आ जाओ। आज माला धारण करने तुम आओ हमारे पास, हम नहीं आएंगे तुम्हारे पास, आज परीक्षा है तुम्हारी। बाबा सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, बैठे रहे, आएगा आएगा, नहीं आए ठाकुर जी, नहीं आए। बाबा ने झोला उठाया, कंधे पे डाला, कुटिया बंद करी और लेके अपना झोला सारा थोड़ा बहुत जो सामान था ताला लगा चल पड़े बरसाने की ओर। क्यों? बोले 12 साल या की शरण में रहे
12 साल हमने या की सेवा करी, या सखा की या यार की, और इसने बदले में कहा दियो एक दिन माला पहनने नहीं आए हो हमारे पास। नाराज हो गए, बोले आज से या की नहीं, आज से हम बरसाने वाली की शरण में जाएंगे। लेके झोला बरसाने जान लगे। जैसे बरसाने जा रहे थे, बीच रास्ता में पीछे से गाय की चरणों की धूल उड़ती उड़ती आ रही है, गले की घंटियां बज रही हैं, धीरे धीरे वेणुनाद हो रहा है, पीछे गायों का झुंड और उनके सबसे आगे एक ग्वाला चल रहा है। ओ बाबा रुक जा रुक जा रुक जा। बाबा ने सुन तो ली, पर बाबा भी आज फुल एटीट्यूड में थे। बाबा बोले हम नहीं सुनेंगे। पीछे भाग रहे ठाकुर जी, बाबा रुक जा, अरे बाबा रुक जा। आके सामने आके बोले बाबा तुमने आज माला नहीं बनाई? बोले खबरदार जो हमसे कुछ बोलो तो। 12 साल हम तेरे दर पे आए, एक दिन तो उसे कही कि आज बस तू हमारे पास आ जा, नहीं आयो। 12 साल को तूने ये सिलसिलो दियो। अरे बाबा गलती है गई, बाबा माफ कर दे। बोले ना, अब तो हम फुल एंड फाइनल मन बना चुके हैं। बोले कहाँ मन बना लियो तुमने? बोले 12 साल तेरी भक्ति करी, तू एक दिन नहीं आया। आज बस श्री जी के चरणों में जाने का विचार बनाया ही कि देख तू पीछे पीछे दौड़ा आ रहा। तो तेरी शरण में रहना ज्यादा बढ़िया या उनकी शरण में ज्यादा बढ़िया? हम तो जा रहे हैं अपना झोला झंडारी लेकर के। हमने तो नाम ही गलत रख दिया, कृष्णदास। कृष्णदास नहीं, आज से हम राधा दास। और बाबा ले अपनी लुटिया सोटा कमंडल और पहुंच गए बरसाने। और बरसाने जाके श्री जी के चरण, ठाकुर जी ने चरण पकड़ लिए। बाबा अब ना रहूंगा, बाबा अब ना गलती करूंगा। पर बाबा ने भी ठान ली, क्यों भैया, श्री जी की शरण पकड़ लोगे ना तो तुमको इनके पीछे ना जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े हैं, ये भागे भागे। इसलिए खूब सब लोग खूब ब्रज जाते हो, वृंदावन जाते हो, बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। उस भाव में डूबो कि किसी भी तरह हमें श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो, ताकि उनकी कृपा में ठाकुर जी की कृपा समाये। कब लोगी राधा रानी हमारी खबर, कब लोगी राधा हमारी खबरिया, कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं मैं, कासे सुनाऊं मैं, अपनी अरजिया, कब लोगी राधा रानी हमारी खबर, कब लोगी राधा रानी हमारी खबरिया, करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे, करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दे। भटका बहुत हूँ राधे, अपना बना ले, भटका बहुत हूँ राधे, अपना बना दे।
बरस रहे नैनों से सावन बरस रहे बरसेगी कब राधे बरसेगी कब राधे बरसेगी कब राधे बरसेगी कब राधे कृपा की बदरिया कब लोगी राधा रानी हमारी खबर कब लोगी राधा रानी हमारी खबर करुणामयी हो राधे, करुणा दिखा दो। और ब्रज के महापुरुष कहते हैं करुणामयी नाम जिनका है, जिसके भीतर जो है वो वही करेगा। अगर सर्प के भीतर विष है तो लाख चाहे जहर ही उगलेगा। वैसे ही जिस तत्व में जो हो, तो किशोरी जी में क्या करुणा है, वो लाख भी चाहे ना तो अकरुणा नहीं कर सकती, अकृपा नहीं कर सकती, वो कृपा ही करेंगे, वो कृपा ही करती हैं। तो ऐसी करुणामयी श्री किशोरी जी, एक बार जो उनके शरणागत हो जाए ना तो ठाकुर जी पीछे पीछे। खैर हमको लगता है हमने प्रसंग गलत छेड़ दिया। अभी किशोरी जी का नाम भी खैर वैसा ही है, जैसे कोई मुख में लाख कड़वाहट हो पर कोई एक आकर के उसमें मिश्री का दाना डाल दे, तो जैसे पूरा मुख मिठास से भर जाता है, वैसे जिंदगी में कितनी भी कड़वाहट हो, कितनी भी निराशा हो, कितनी भी हताशा हो, पर कोई एक बार मुख से राधा 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 बोल दे, कान से सुन ले, उसकी सारी निराशा सारी कड़वाहट किशोरी जी हरण कर लेती हैं। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा प्यारी को, मिठास से भरी हुई है, प्रेम से ओतप्रोत है, करुणा से ओतप्रोत है। ऐसी किशोरी जी की हम पे कृपा हो, हम ऐसा उनके चरणों में बैठ कर के निवेदन करते हैं। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। आगे के प्रसंगों में सुखदेव जी प्रवेश कराते हैं, आगे भगवान के अवतारों की कथा सुनाते हैं, वराह अवतार, कपिल अवतार, पर उन सब कथाओं का श्रवण पान हम कुछ का संक्षेप में, कुछ का विस्तार में आगे कल की कथा के माध्यम से सुनेंगे। भगवान के अवतार के साथ साथ भगवान के सबसे सुंदर अवतार कृष्ण अवतार नंद महोत्सव की भी कथा सुनेंगे। तो जैसा हमने कल बताया था, आज थोड़ा कहीं बहुत दूरी पर जाना है, तो इसके लिए समय पर ही कथा को विश्राम करेंगे।